बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा ना हो। किसी भी गद्यांश को स्वयं पढ़ना और उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना ही अपठित गद्यांश का लक्ष्य है। यानी कि अपठित वो होता है जो हम पुस्तक में पढ़ते नहीं है, ना तो हमारी साहित्य की किताब में होता है, ना ही हमारी व्याकरण की किताब में होता है। वो पैराग्राफ जो पद्यांश होता है उसको कहीं से भी, किसी भी किताब में से और किसी भी कक्षा से लिया जा सकता है। ठीक है। किसी भी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? अपठित को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए तथा उसके मूल भाव को समझना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर रेखांकित कीजिए। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक उपयुक्त हो, कम से कम शब्दों का हो और उसका संबंध पूरे अपठित विषय से हो। तो चलिए देखते हैं पहला उदाहरण अपठित गद्यांश 1। जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ जल न मिलने के कारण गांवों तथा शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष अनेक लोग जल प्रदूषण से उत्पन्न रोगों के कारण मर रहे हैं। गांवों तथा शहरों की गंदी नालियों एवं नालों का पानी नदी में गिरकर उसे दूषित बना रही है। नदियों में पालतू जानवरों को नहलाया जाता है, ठीक है, तथा कपड़े धोने से भी जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाला कचरा भी नदियों के जल में मिलता है और उसे पीने योग्य नहीं रहने देता। गांवों में पोखरों और जलाशयों में नहाने धोने तथा पशुओं को नहलाने से जल प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि ये बहता हुआ जल नहीं होता। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, हम देखते हैं कौन सा सही है। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता क्या है? जल। नदियों में पशुओं के नहलाने और कपड़े धोने से क्या हानि है? जल प्रदूषण। प्रदूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र। दूषित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रदूषण एक समस्या। जल प्रदूषण भी हो सकता है क्योंकि ये पूरा जल पे है, तो ये जल प्रदूषण के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़िए और इनको हल कीजिए। इसको पढ़ना है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तीसरा है इसी तरह से, ठीक है, 4 और ये आपके अभ्यास के लिए है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अपठित गद्यांश जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।